Yeah. So what I did, I imported this. Okay. और इस जगह क्या है? Yes, Screen yes, yes. share your screen, sir. Okay, so yeah, thank you for uh, reminding me. Okay, yeah, yes. Mhm. Okay, what I did, I just mean by default React given us this CSS. Okay, this global dot CSS, and I simply just include this. So our design from this get changed to this. Okay, इसमें सही से आपका CSS इम्प्लीमेंट हो गया एंड आवर डिजाइन गेट चेंज. ओके, जो इतना गंदा डिजाइन दिख रहा था, नाउ इट लुक समथिंग बेटर. ओके, सो दिस इज द वे कि आप किसी भी CSS क्लास को यू कैन इम्पोर्ट इन एनी फाइल. इफ यू राइट एनी ग्लोबल CSS एंड इफ यू वांट टू इंक्लूड इन योर फाइल, तो वो थ्रू दिस होगा. और सिंस ये लेआउट जो है ये आपका रूट लेआउट है, इट्स अ रूट लेआउट, इट्स मीन कि यहाँ जो भी आप डालेंगे इट विल बी अवेलेबल फॉर द whole application. Okay, so as they are showing, our design also change similar to that. Okay, चलिए. Now if we go there and see what happened. Actually, if you see earlier on also, if we go to the page, I can see some classes. Okay. Now you will see one mistake, one big mistake from HTML with this with now. What big difference? कि HTML में जब हम लोग काम किए थे, if we are using any CSS, we use class. Okay, but React is not an HTML. React is neither a JavaScript. React is a JSX. JavaScript XML और JavaScript extension. कुछ आदमी JavaScript XML बोलता है, कुछ आदमी JavaScript extension बोलता है. ठीक है. So it's a JSX. JSX provide some new I would say keywords. Okay. So उसमें से एक कीवर्ड है क्लास नेम. स्टाइलिंग के लिए instead of CSS we will use, so instead of class we will use class name. तो जब भी आप रिएक्ट या रिएक्ट के जब भी एप्लीकेशन में काम करेंगे आपका HTML में, टू डू स्टाइलिंग यू विल यूज क्लास नेम. एंड अगेन इन अ कैमल केस मीन पहला वर्ड छोटा होगा, उसके बाद वाला वर्ड आपका बड़ा होगा, कैपिटल होगा. तो यहाँ पहले से आपका CSS दिया हुआ था. यू विल हैव टू लर्न कि भैया किस तरह से टेलविंड CSS काम करता है वो. लेकिन ये दिया हुआ था. वंस वी इंक्लूड दिस एंड हियर दे हैव इंक्लूड दिस काइंड ऑफ टेलविंड. ओके, ये टेलविंड जब इंक्लूड कर लिया तो व्हाट हैपन, वॉट एवर क्लास वॉट एवर प्रॉपर्टीज ये जो दिया हुआ था टेलविंड का, इट एक्टेड सिंस आई हैव इंक्लूडेड दिस not here but on main, so it would be available to every place, to the every child of this page. और क्या हुआ कि यहाँ जो भी CSS का क्लास लिखा हुआ था, due to this inclusion of this tailwind CSS or tailwind component, it modified this into a good design. Okay, जो डिजाइन जैसा होना चाहिए था, डिजायरेबल डिजाइन होना चाहिए था, it modified it and it look like this. ओके, थोड़ा आप लोग देखिए कि टेलविंड क्या है, टेलविंड में किस तरह से हम लोग CSS ऐड कर सकते हैं. ओके ओके, सो यहाँ सी हियर दे आर सेइंग लाइक कि आप एक H1 दे करके आप यहाँ पे आई एम इन ब्लू, तो टेक्स्ट ब्लू 50 500 अगर हम कुछ इस तरह का देते हैं, एक्चुअली इट्स टेकिंग द टेलविंड और वहां से आपका क्लास को थोड़ा चेंज कर रहा है. ठीक है, यहाँ अगर दे देते इस तरह से, सो आई एम ब्लू
So if you see this, where it see I am blue, ये ब्लू कलर का टेक्स्ट बना दिया. ओके, क्यों बना दिया है भाई? क्योंकि ये जो क्लास नेम में ये जो टेक्स्ट ब्लू 50 है, इट्स अ टेलवेंट क्लास, और वो आपका टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दे रहा है इनटू डिजायर सीएसएस. ओके, तो टेलवेंट का थोड़ा देखो कि हाउ टेलवेंट वर्क, किस तरह का क्लास ऐड करते हैं, एंड हाउ वी, ये करते करते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाउ you will change the classes with the help of tailwind CSS. Okay, तो चलिए, तो I am doing what they are saying. Okay, जो बोल रहा है मैं बस वही कर रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पर और भी है, इस तरह से क्लास ऐड करके देखोगे जो दिया है, इट विल, यू विल अपडेट दोस थिंग. ये आपका अपडेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका टेलवेंट और आपका CSS को कैसे ऐड करना था, ये हो गया. ठीक है, नो यू अंडरस्टूड कि इंपोर्ट का माने क्या हुआ, इंपोर्टिंग अ CSS, ग्लोबल CSS. तो इस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ग्लोबल CSS को. आपका UI के अंदर एक ग्लोबल CSS होता है, मीन दिस प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल टू द होल एप्लीकेशन, और उसको हम लोग लेआउट में इंपोर्ट कर लिया, मीन इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द पेजेस, जितना भी पेजेस रिएक्ट का होगा सारे में होगा. ठीक है, और ये इसमें देखो CSS था, सो वंस आई इंक्लूडेड दिस, तो ये CSS पहले काम नहीं कर रहा था, बट वंस आई इंक्लूडेड दिस थिंग इट स्टार्टेड टू वर्क. अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. एनी क्वेश्चन है? नो. ओके, सो यू ऑल, आप लोग भी इसे गो थ्रू करें, सिंपल एक एक करके गो थ्रू करें, एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ इसका थर्ड देखिए, यहाँ पे पहले तो हम लोग कर लिए, we have made added a global CSS in our application. फिर हम लोगों ने टेलवेंट से CSS का थोड़ा देख लिए. I will request you to go through this, क्योंकि एक तरह का खुद का एक फ्रेमवर्क है, तो go through टेलवेंट क्या कैसे काम कर सकते हैं वो देख लेना. and now let's move to the traditional way में जैसे हम लोग CSS यूज कर सकते थे, CSS modules wise. okay. So here home dot modules mean see what React tell us like आप CSS जो है specific CSS you do for the specific class और specific modules, उस तरह का भी आप बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक दिया है कि आपका home module dot CSS में you add this shape. Okay, let me see where it is. App UI home module dot CSS. App UI there are no home modules. Okay, inside UI home dot module dot CSS. Okay, so this is one CSS जो मैंने बनाया किस लिए भाई, एक शेप, एक क्लास बनाए. ठीक है, एंड दिस इज फॉर वन मॉड्यूल. किस मॉड्यूल के लिए? दिस इज फॉर होम, कि ये जो CSS है दिस विल ओनली वर्क फॉर आवर इन आवर होम पेज, खाली ये होम पेज में ही काम करेगा, नॉट ऑन ग्लोबल. ग्लोबल के लिए हम लोगों ने दिखा दिया कि ग्लोबल के लिए वी विल ऐड आवर CSS इनसाइड आवर layout.tsx. नो, अगर हम लोग का मॉड्यूलर वाइज है कि हम लोग का इसी मॉड्यूल में काम करना है, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया कि CSS बना लिया. आई हैव एडेड वन CSS, राइट. यहाँ पे मैंने CSS बना लिया, होम module dot CSS, and what I am doing, I am just adding some shape with a black color. okay, ये कुछ शेप है बना रहा हूँ CSS का, जो यहीं से मुझे मिला. and then what I will do, see यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि आपको जब भी किसी चीज को इंक्लूड करना है, जैसा हम लोगों ने लेआउट में किया था, व्हाट वी डिड, वी इंपोर्टेड @app. सो ये ऐप से मेरा मेन होता है ऐप, देन UI, देन ग्लोबल, राइट, देन ग्लोबल. तो ये भी इसी तरह का सेम होगा, लेकिन हम लोग लेआउट में नहीं करेंगे. वाई?
लेआउट मीन फॉर द वोल एप्लीकेशन, उसके अंदर का पेज में करेंगे। तो इनसाइड पेज व्हाट वी विल डू, क्योंकि हम लोगों को ये मॉड्यूलर सीएसएस डालना है कि हम लोग का बस इसी पेज के लिए ये सीएसएस काम करेगा। सो उस इसलिए क्या करेंगे, जिस पेज भी चाहिएगा वी विल नॉट यूज इन लेआउट, वी विल यूज इट ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। जहां पर भी चाहिए होगा ये हम लोग मॉड्यूल ऐड कर देंगे एंड देन वी विल एड दैट क्लास नेम और सी क्या होता है। ठीक है, मिनिमम P6 आफ्टर P6 फ्लेक्स P6 लेट्स सी, या यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं जस्ट कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। आई एडेड दिस न्यू क्लास, जैसे उन लोगों ने कहा था होम मॉड्यूल डॉट CSS। ये एक CSS है जो कि आपका एक कुछ बॉर्डर या एरो साइन या कुछ बनाता है। और मैंने क्या किया, आई हैव imported, I have included here, and then ये देखिए स्टाइल्स करके इसका नाम दे दिया। अब इस पेज में व्हाट आई डिड, ये पेज में मैंने एक CSS लिखा शेप डॉट शेप, राइट। तो मैं उसको वहां से कॉल कर रहा हूँ स्टाइल डॉट शेप। सो व्हाट विल हैपन, उसका जो CSS जो इस तरह का लिखा हुआ है it will add up from this, okay। यहाँ से वो CSS आ जाएगा मॉड्यूल के अंदर, ये जो जितना भी CSS है it will come up and mean add up like this, okay। जब वो कंपाइल होगा तो इस तरह का CSS ऐड हो जाएगा। तो देखिए जब ये CSS ऐड कर दिए, अभी ये है जैसे इसे ऐड किए आप एक चेंज दिखेगा, ये देखिए ये एक ट्रायंगुलर का चेंज आ गया, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि किस तरह से आप CSS को किस तरह से इंक्लूड करेंगे फॉर मॉड्यूल मीन फॉर सर्टेन पेज, आप अपने पेजेस में ऐड करेंगे, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि इसके बाद क्या है। नो लास्ट थिंग इज दिस CLSX लाइब्रेरी। CLSX लाइब्रेरी क्या होता है कि ये देखिए जैसे हम लोग इफ एल्स लिखते हैं, वी राइट इफ एल्स, इसी तरह से ये CSS आपका ऐड कर सकेंगे CLSX लाइब्रेरी के बेस में। when we are giving CLSX then we tell like okay ये वाला क्लास जो है आपका आएगा कब, जब आपका स्टेटस पेंडिंग होगा तब ग्रे हो जाएगा, जब स्टेटस पेड हो जाएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो ग्रीन है वो आपका टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ओके। इफ द स्टेटस इज पेड, ये स्टेटस लेकर के, और अगर स्टेटस आपका पेंडिंग है तो आपका बैकग्राउंड कलर जो ग्रे हो जाएगा और टेक्स्ट ग्रे इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन कंडीशन हम लोग CSS को ऐड कर सकते हैं, लेटर ऑन पढ़ेंगे कि किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। या आप लोग का ये रहेगा कि CLSX के बारे में थोड़ा सा जानना। लेट्स ओके, सो वी हैव एडेड द CSS ऑल्सो। एक चीज और देखेंगे कि हाउ वी विल ऐड फॉन्ट एंड इमेज। फॉन्ट मीन ये जिस तरह से लिख रहा है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट, ओके। लिखने का तरीका दैट इज अ फॉन्ट। फॉन्ट एंड इमेज हाउ वी विल इंक्लूड इन आवर एप्लीकेशंस, कैसे करेंगे। तो देखिए ये चैप्टर में हम लोग को ये 3 तरीका है। पहला, हाउ टू ऐड कस्टम फॉन्ट विथ नेक्स्ट फॉन्ट, हाउ टू ऐड इमेजेस विथ नेक्स्ट इमेज, and how font and image are optimized in Next.js। बस दिस इज आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग का चैप्टर 3 तक रहेगा एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंप्लीट दिस चैप्टर 1 2 3 और इसको अपने गिटहब में पुश करके मीन प्रोवाइड द लिंक्स आल्सो, ओके। सो फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट मीन जो ये लिखने का जो तरीका है, स्टाइलिंग होता है, टेक्स्ट स्टाइलिंग, दैट इज अ फॉन्ट, ओके। तो फॉन्ट डिफरेंट प्रोवाइडर होता है, जैसे गूगल दे प्रोवाइड अस द फॉन्ट कि किस तरह से आपका टेक्स्ट दिखेगा लिखेगा, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ वी वांट टू ऐड एनी फॉन्ट लाइक ये गूगल का लैटिन फॉन्ट या लैटिन फॉन्ट अगर हम लोग एप्लीकेशन में यूज करना चाह रहे हैं। लैटिन फॉन्ट मीन कि मेरा एप्लीकेशन इस तरह का दिख रहा है
Now sorry. मेरा जो वर्ड जो है इंस्टेड ऑफ ये इस तरह का मीन लाइक दिस, इट फॉन्ट शुड बी like this, like Latin. Okay, its font should change to this way, कि Latin का font में. So how we can do that thing? How we can change this font into this kind of font? कभी कभी आपको डिफरेंस कम लगेगा, बट आप जब गौर से देखोगे तो द वे ऑफ राइटिंग टू आर क्वाइट डिफरेंस. ओके, तो हम लोग उस तरह से कैसे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं या कैसे हम लोग कोई इमेज ला सकते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट ओनली. तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐप UI/font.ts, ऐप UI- यहाँ पर लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे global.css देवर ग्लोबल CSS, हम लोगों ने मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल CSS बना लिया. नाउ फॉर फॉन्ट वी विल क्रिएट अ font.css. कैसे, font.ts. Okay, either you can use TS or TSX, both will work. Okay, ठीक है. तो मैंने किया. Now what I am doing, I am importing the इंटर और लैटिन फॉन्ट फ्रॉम गूगल. ओके, ये गूगल प्रोवाइड करता है ये फॉन्ट. तो मैं यहाँ से इसको मैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में इंक्लूड करूंगा. उसके लिए दिस इज द कोड कि आई एम इंपोर्टिंग इंटर फ्रॉम दिस नेक्स्ट फॉन्ट गूगल. इंटर से का सबसेट ही होता है, इंटर का एक पार्ट है लैटिन. ओके, इंटर के अंदर ही एक लैटिन फॉन्ट है जो हम लोग यूज करेंगे. So in this way, this variable, या इसके अंदर हम लोग डिटरमाइन हो गया कि अच्छा ये फॉन्ट है आपका लैटिन का. अब हम लोग जब टेक्स्ट में जब इसको यूज करेंगे, इट विल चेंज माय वेबसाइट फॉन्ट. ओके, किस तरह का वेबसाइट का टेक्स्ट दिखेगा वो चेंज हो जाएगा. ओके, अगेन वन क्वेश्चन सर फ्रॉम यू ऑल. if we want to include add a global thing, where we will add? Sir, in the layout. Yes, layout, right. So if we want our website font to change into the Latin, what we will do, we will include this TS file into our layout, which is our entry point, just like the global CSS, and then we will add something in our HTML so that our whole page font will get changed. So first we need to include this. Okay. Okay, sir. Achha, it's not taking. Let me. Okay. I did not use S. Let me change it into fonts first. Let me change it this also. Okay. Okay. Now I have imported it, but I did not use it. So how to use it? They have example. They have they will provide it. Okay. See. Like in class, they are using this. Okay. Let me copy the full line so that I don't do any mistake. Let me come here. See, currently it is change. Okay. Yeah. Currently, if you see our website, it is something like this.
if you see this thing very carefully, you will see this will get changed. Okay, and if I include this, now it will compile this and see this font got changed from previous one. Okay, in this way we can able to add a different font in our application. तो यहाँ पे आप font में जाओगे, you will find a tons of font. So हर एक वेबसाइट अपना कोई स्पेसिफिक फॉन्ट यूज करता है, ठीक है. वी हैव टू डिसाइड एंड देन वी विल यूज, ताकि आपका जो भी टेक्स्ट लिखे आपके वेबसाइट में वो इट लुक कंसिस्टेंट, एक तरह का सारा टेक्स्ट लिखे. ओके ओके. नाउ इमेज कैसे डालेंगे, हाउ वी विल ऐड इमेज. कोई अगर इमेज दिखाना है तो हाउ वी विल ऐड एन इमेज. Anybody remember, like for image, what I told at start of this class? Sir, repeat. Anybody remember for image what I told? Like where we should keep all our image? Public, sir. Public. Okay. So see, up directly you can access public, but you can also where it is public, right? Actually it should be public, but where it is, ये तो मुझे मिल नहीं रहा. inside UI it is telling inside acne logo. Yeah. Yes. Okay. Okay, first what they are saying, like हम लोग अगर image को first what we will do, we will simply uncomment this code, okay, and see what happened. Right now our project is like this, heading is like this. What they are saying, simply uncomment this. Okay, let me remove the shape portion since we don't need this, and we uncomment this, and then we will talk like क्या हुआ इसमें and what we need to do. Okay, once I did this, I must see something. Okay, a runtime error. What is runtime error? I understood. Okay, let me resolve this first. Cannot read property undefined of class. Lusitana. Where is Lusitana? Acme logo.tsx. Let me see what happened. Why it gave the error acme logo.tsx. Okay, it could not able to get this Lusitana. Okay, ये उसे नहीं मिल रहा because क्योंकि मैंने ऐप यूआई फॉन्ट्स में अभी तक मैंने खाली इंटर डाला, राइट, उसे एक्सपोर्ट किया. एक्सपोर्ट मीन this thing I need to tell you, like, see, whenever we get value into this, we use this term import, or whenever I want to make anything available to the other resource, to the other file, कि हाँ भाई यहाँ पर का ये सारा variable को you can access to the other file, we use export. Okay, this thing I missed to explain you. So now what happened when this file try to import this Lusitana from this folder, and if we went there, I don't find any Lusitana word being exported here. So I must have missed one step. So just let me just go there and see what step I have missed. Okay, they are saying like similar to this.
Add the Lucidana. Okay. Okay, okay, yeah. Thing I missed. Okay. What they did, see, now they are exporting both Inter and Lusitana, right? So if I import this Lusitana, then it will use the same Latin subset, but the weight are different. And now this error also should be resolved. Let me see. Yeah. If I go to this page also, if I go to my page also, you can see few things. What? Like this icon appear. Okay. तो ये आइकन कैसे अपेयर हुआ वो देख लेते हैं. And I think that would be our end of this class for today. So how that icons appear? I just uncomment this. Okay. So React, see, this is something new. ये हम लोग कुछ न्यू देखा कि ये कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है, राइट? और ये div field नहीं है. It is not a div or anything. It is with some naming conventions. Okay. It been imported. ये import किया गया है. What it is? It is one of the component. It is called component in React. तो component क्या होता है कि आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि छोटा छोटा कुछ फंक्शनैलिटी होता है. लाइक इट कैन बी div, इट कैन बी टेबल, इट कैन बी फॉर्म, इट कैन बी एनीथिंग. ओके. तो जिसको यूज करके रीयूज करके वी बिल्ड आवर वेबसाइट. तो ये कंपोनेंट है. एंड देन इट इज गेटिंग इंपोर्टेड. तो इंपोर्ट हो रहा है यहाँ से. तो चल के यहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है. ये ऐप यूआई एक्मे लोगो, ऐप यूआई एक्मे लोगो, राइट? This is the file, and if you see this, what it is, ये तो समझ में आ रहा है ये कुछ इंपोर्ट कर रहा है कुछ यूज करने के लिए. एंड एक्चुअली इट्स अ div, राइट? ये तो div है, div रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर ये सारा क्लास नेम है. तो क्लास का यूज कर करके दे आर मेकिंग सम लोगो, सम इमेज, एंड देन ये एक्मे के पास वो शो कर रहा है. तो ये जो div जो था it get added here within this component. So instead of writing ये पूरा कोड, हम लोग ये कोड को एक कंपोनेंट बना सकते हैं like this acme logo.tsx, और उसको हम लोग दूसरे पेज में इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं. बाद में बताएंगे कि हाउ इट इज, बट सिंपली जो ये कह रहा है वी विल जस्ट फॉलो दिस स्टेप. ओके. हम लोग यहाँ तक फॉलो किए. तो हेंस ये दिस थिंग become a kind of a function, एक reusable component हो गया. तो wherever we want to use this or create this thing, हम लोग ये इस कोड को नहीं लिखेंगे this much of code or include this thing. What we will do, हम लोग ये component को वहां पर ऐड करते चले जाएंगे जहां जहां हम लोग को यूज करना. जैसे अगर हमको 3 बार यूज करना था, we have used this, and what happened, ये एक की जगह ये 3 हो गया, right? So it made, these are the things which made React very powerful. कि भैया आपको कोड जो था, instead of ये HTML, instead of this HTML, what they have done, they have created a component. So I will again request you all to go through component कि component React में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं. Go through that कि भाई component बनाया, और instead of writing this code 6 times, ये 6 बार ऐसे लिखने के बजाय, if it wasn't a React अगर नहीं होता तो हम लोग 6 बार लिखना पड़ता. और अगेन ये JSX है, JSX हमेशा एक रैपर खोजता है. तो आप फ्रेगमेंट के अंदर ही कभी भी कोई कोड करें. मैं JSX के लिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आधे घंटा पहले JSX के कुछ नोट्स दे दूंगा कि क्या है, कैसे करना है.
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये 3 टाइम, sorry 3 टाइम here, what we can do, we can create this component and repeat that. ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार लिखा है, ऐसा कोड हो गया। सी देखो, ये ऐसा कोड लिखने से इट इज नॉट अ रीयूजेबल कोड, क्योंकि कोई अगर यहाँ एक्मे 1 कर देता गलती से, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्मे, सी कोई एक्मे 1 हो गया, कोई एक्मे रह गया, कोई चेंज हो गया, ठीक है। सो इसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए व्हाट दे कम अप कि भाई हम लोग एक कंपोनेंट, हर एक जो भी हमको रीयूजेबल कोड बनाना है या एवरीथिंग, वी विल क्रिएट सम कंपोनेंट, स्मॉल कंपोनेंट, जैसे ये स्मॉल कंपोनेंट हो गया। अब ये चीज को हमको जहां यूज करना है, दिस थिंग को जहां पर भी यूज करना है टू शो दिस लोगो, ये लोगो अगर को जहां पर भी यूज करना है, आई विल नॉट राइट दिस कोड अगेन, सिंस मेरा कंपोनेंट बन गया जिसमें अपना CSS है, ठीक है, अपना फॉन्ट है, इट इज यूजिंग दैट, एंड आई विल सिंपली इंक्लूड दैट कंपोनेंट। हम लोग अपने पेज में हम लोग सिंपली उस कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे, और वेर एवर वी वॉन्ट वी राइट दिस कंपोनेंट लाइक दिस। ओके, ये यूनिवर्सल के पीछे अगर लिखना रहा, ये आई एम ब्लू के आगे अगर लिखना रहा, so I am not rewriting the whole code again and again. I am reusing the component to the place where I want, and it is providing the same desired result. Okay. अच्छा, it's coming actually, ये white background है, hence you cannot see this. Okay. error क्या दे रहा है? वही सब चीज के लिए डेफ ब्रेक हो रहा है। ओके, तो आप लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ना कि कंपोनेंट क्या है, एंड देन कम अप विद द क्वेश्चंस। ओके, जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन के साथ आइए। चलिए, यहाँ तक हो गया। एनीथिंग एल्स? अच्छा, लास्ट थिंग था इमेज, राइट? ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हाउ वी आर इंक्लूडिंग द फॉन्ट। लास्ट थिंग फॉर टुडे इज इमेज। इमेज कैसे करेंगे? इमेज के लिए वी विल यूज इमेज। हम लोग पहले इमेज को हम लोग इंक्लूड करेंगे, एंड देन वी विल ऐड आवर इमेज। ओके, तो ये लाइन ऑफ कोड हम लोग ऐड करते हैं page.tsx में। क्या हुआ page.tsx में? फर्स्ट वी विल इंक्लूड द इमेज को मैंने इंक्लूड किया रिपोजिटरी को, और ये जो लाइन जो दिया हुआ है, आई विल सिंपली कॉपी दिस। ओके, कहाँ से लिया है देख लेते हैं। py12, right? py12, where is py12? Please close down. Okay, here, right? यहाँ पे ये लोग दे ही चुका था पहले से कि paste your image here. Okay, sir. So in this way we will paste our image. अच्छा, same question, sir. What will happen to this? क्या करेगा ये आपका ये PNG फाइल को उठाएगा। From where? Anybody can answer this? कहाँ से उठाएगा ये? सर पब्लिक। ओके, पब्लिक के अंदर देखिए, with this name hero desktop.png, yes we got this hero desktop.png। तो ये फाइल को, ये इमेज को लाके यहाँ पे डाल देगा, and we can write there with height CSS, and alt mean if it does not find this image, it will write this text. Okay, let me show you everything. So once I did that, I compiled this. See, this website or this thing become like this. Okay, this website become like this. तो अब थोड़ा सा ये reasonably अच्छा लग रहा है, right? पहले के बनिस्बत, बट बहुत सारा काम है। We will create everything dynamic. ये इमेज नहीं होगा, ये पूरा चीज को हम लोग डायनामिकली जनरेट करेंगे धीरे धीरे करके। ओके, या
Now, what is the use of this? Suppose by mistake you write the wrong thing. Okay, आपने कुछ गलत कर दिया और this image is not present in your desired repository. ये मेरा इसमें ये इमेज नहीं है क्योंकि डेस्कटॉप है, नॉट DexTO6, ये तो है नहीं. तो व्हाट विल हैपन, आपका ये जो अल्ट में लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट इमेज ये अल्ट में शो करेगा. ठीक है, ये देखिए इमेज ब्रोकन हो गया और ये अल्ट में जो लिखे थे वो शो कर रहा है, ताकि कुछ समझ में आ जाए कि अरे आप क्या लिख रहे हैं. ओके, क्या बताना चाह रहे थे या क्या था यहाँ पे. तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट था डैशबोर्ड का डेस्कटॉप वर्जन के लिए. अच्छा, अब मैं इसको चेंज करके ठीक कर देता हूँ. और यहाँ पर देखिए हिडन करके लिखा हुआ है MD ब्लॉक. माने क्या हो रहा है कि अगर ये जो स्क्रीन है, अगर मैं स्क्रीन को छोटा कर दूंगा और लैपटॉप या मोबाइल में देखूंगा, तो व्हाट विल हैपन, ये आपका डिसअपियर हो जाएगा. इमेज, वो जो इमेज दिए थे देखिए, वो इमेज आपका यहाँ से डिसअपियर हो गया. इट इज नॉट शोइंग. ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ CSS में we have told hidden MD block mean if it's a MD mean और लेस देन दैट अगर वो है तो इसे तुम हिडन कर दो. हिडन मीन यू डोंट शो दिस. ओके, और तो ये इस तरह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. तो आई थिंक आज के लिए यहीं तक. ठीक है, टिल है यहाँ पर एक ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वी हैड एबल टू डू दैट दिस थिंग. ओके, या so till chapter 3 I want everybody of you to complete this and share it in your Git. Okay, anybody have any question for regarding today's class? No, sir. Okay, see, I did not did anything. I just follow the, I would say the Git sorry, the Next.js tutorial what they have given. And I think if you can complete till 14, okay, you would able to create a website like this. ये इस तरह का तुम लोग वेबसाइट बना लोगे like this. Okay, ये इस तरह का वेबसाइट you will easily able to develop this thing. And I think it's very easy क्योंकि आपका कोड सारा मिल जा रहा है. You can see each and every code. You can see how it is working. So slowly हम लोग यहाँ से डैशबोर्ड, इनवॉइस, एवरीथिंग जनरेट करेंगे और ये एक तरह का फुल फ्लेज आपके पास एक प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा. Yes, sir. Okay. Okay. So the next step, the step which I started from the start of the class, like whenever we do any development, we do make changes in the code. Okay. So now in my code, I have made how many changes? 59 changes. Either few files has been downloaded or I had made few changes. तो जब भी आप लोग काम करेंगे, at the end of a day, you have to sum up your work और आपका काम को खत्म करेंगे और इसको मेन जगह में डालेंगे, अप करेंगे. ठीक है, ताकि Yes, अगर sir. मैं आज जो मैंने टेस्ट ब्रांच 2024 में जो मैंने काम किया, नेक्स्ट डे आप जब काम करेंगे, यू गेट माई वर्क, आपको मेरा काम मिल जाना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन आई हैव डन माई वर्क, मैं ये सारा कोड को मर्ज करूंगा कि मैं इसको मेन ब्रांच में डालूंगा. ठीक है, तो फ्रॉम मेरा मशीन से अभी पहला स्टेप करूंगा कि आई विल पुश माई कोड टू गिटहब. मैं इसे गिटहब में डालूंगा क्योंकि ऑनलाइन होगा तभी आप यूज कर पाएंगे. देन ओनली यू ऑल कैन यूज. अगर ऑनलाइन ही नहीं होगा, यू ऑल कैन नॉट यूज इट. ठीक है, तो मैंने स्टेज में डाला जो भी चेंजेस था, मैंने एक एक करके डालना पड़ता प्लस प्लस प्लस, पर मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ मुझे पूरा भेजना है, इसलिए मैंने पूरा ऐड किया. देन आई विल ऐड अ मीनिंगफुल कमेंट. एक कमेंट दूंगा जिसका कोई मीनिंगफुल हो, जैसे
2nd June, next JS, okay, class code till chapter 3। इस तरह का मैंने एक मीनिंगफुल कोड लिखा, कमेंट किया, ओके। इट्स टेलिंग यू टू सिंक योर चेंज। यहाँ पर ये देख सकते हैं, नीचे में भी देखिए एक सिंबल बन जाता है गोल ऐसा। तो आइदर ऑफ ये इसी क्लिक करें और ये नीचे वाले भी क्लिक करें, व्हाट विल हैपन, सी यहाँ एरो अप में 1 है, इट मीन आपका लोकल से अप में जाएगा, और अगर डाउन में रहता तो इट्स मीन कि आपको कोड पुल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंक कर देता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, मैंने जो भी कोड अपने मशीन में किया, it will go to, okay, ये इस फोल्डर में आ गया, ओके। एंड नाउ सिंस मैंने मेन ब्रांच से लेके पुल किया था एंड आई हैव डन समथिंग, तो ये मुझे गिट बता दे रहा है कि अच्छा कुछ चेंजेस हुआ है, क्या तुमको इसको मर्ज करना है, कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। पुल रिक्वेस्ट माने कि हम, मैंने तो काम इसमें किया ना, टेस्ट ब्रांच 2024, लेकिन हमेशा ये मास्टर जो है, ये हम लोग बोलते हैं, वी थिंक कि अच्छा यहाँ पर ही हम लोग का सही कोड रहेगा। तो वेन एवर वी कंप्लीट आवर वर्क, हम लोग जब भी काम अपने कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग अपने मशीन से पुश कर दिए, लेकिन सिंस ये फीचर ब्रांच था, वी हैव टू मर्ज इट इनटू दैट ब्रांच वेयर, जिसको ले करके सारे कोई काम करेंगे। तो वो मर्जिंग कैसे होगा कि हाँ भाई, अगला भी जब काम करेगा तो वो उसको आपका लेटेस्ट कोड मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये पुल रिक्वेस्ट करके एक टैब है, ये या फिर ये ग्रीन बटन आया था, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। सो वी कैन गो देयर, चाहे वहां से जाए चाहे यहाँ से जाए, वी कैन गो देयर, और यहाँ पर मैं कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दूं, ठीक है। तो बटन दिख रहा था इसलिए आ गया, बटन नहीं दिखता तो आया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एबल टू मर्ज, माने आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोड को, इसमें जो भी कोड किया है इसको मुझे मेन में डालने के लिए मैं मर्ज कर सकता हूं। देखिए अभी आपको फिर से दिखा देता हूं, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हेन आई एम ऑन मेन ब्रांच, यू कैन सी वो जुलाई 15 वाला फोल्डर्स नहीं है, राइट। इफ आई चेंज इट टू टेस्ट ब्रांच 24, यू सी ये फोल्डर्स है। ये फोल्डर्स क्यों है, बिकॉज इन माई मशीन मैंने अपने मशीन में ये एक ब्रांच क्रिएट किया था, आई हैव क्रिएटेड दिस ब्रांच, और इसमें काम किया था सो दैट कि आपका जो फोल्डर्स में काम जब चल रहा था, ये इसमें अगर अगला कोई काम कर रहा है मेन को लेकर के, इसमें कोई इफेक्ट ना हो। व्हेन आई बिकम सेटिस्फाइड कि मैंने जो सोचा था, I have developed till this and it is working fine in my machine, अब मैं अपने कोड चेंजेस को आई विल पुट इन द मेन ब्रांच, ताकि वो लोकल से आपका वेबसाइट में जाए, ठीक है। तो फॉर दैट हम लोगों को इसको पुल करके मर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए यू हैव टू गो हेयर, और जिस ब्रांच में डालना है यू हैव टू सेलेक्ट कि मुझे टेस्ट ब्रांच 24 से आई हैव टू पुश इन टू द मेन ब्रांच, क्योंकि फिलहाल बिफोर दिस मर्ज आपका मेन ब्रांच में देखिए इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर है, देयर इज नो न्यू कोड जो हम लोगों ने किया, राइट। बट इसमें आपका डेस्कटॉप है। तो मुझे ये जो भी कोड आज जो भी मैंने किया, जितना भी कोड था, अगर मैं देखूं कितना कोड मैंने किया, तो यहाँ कमेंट्स में देखिए दिया हुआ है कि ये वाला, तो ये जितना भी मैंने कोड्स का चेंजेस हुआ है,
ये सारा फाइल्स का, ओके ये सारा फाइल जो नया नया इंक्लूड हुआ है, आई हैव टू एड इट इनटू द मेन फोल्डर ऑल्सो, क्योंकि मेन में तो वो नहीं है, तो उसके लिए ये पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये एबल टू मर्ज बोल दिया, माने सारा चीज सही है, अगर मर्ज नहीं करेगा देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। तो मर्ज कर, ये ग्रीन हो गया, माने कि ठीक है, यहाँ से कोड जो भी हम लोग ने लिखा है वो मेन में डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग मैसेज लिखेंगे, वी विल राइट द मैसेज हियर, मर्जिंग कोड फॉर जून 2nd 2024। I will do this and I will write a pull request, create a pull request. Now it will check कि भैया तुम्हारा सारा चीज ठीक है कि नहीं। Yes, tick mark green signal माने everything are good. Okay. Then what happened कि आपका team leads, your team leads or the manager will check this and either he either merge the pull request, mean आपका जो कोड था उस ब्रांच से मेन ब्रांच में डालेगा, और ही कैन रिजेक्ट, वो कोड देखने के बाद अगर कोई इशू आया ही विल स्क्वैश और रिबेस दैट थिंग, मीन वो कोड को आपका हटा देगा, चेंज कर देगा कि नहीं आपका कोड में कोई इशू है, बिकॉज यहाँ पर कुछ कंफ्लिक्ट शो कर रहा है। ओके, तो देन ही विल रिबेस और स्क्वैश इट। अगर आपका सब सही है तो वो मार देगा, ठीक है ये सारा चीज है, और कंफर्म कर दो। वंस इट कंफर्म, यहाँ पे देखो सारा पर्पल सिग्नल हो गया और यहाँ मर्ज कर दिया। इट मीन अब जब हम फोल्डर देखेंगे, व्हेन वी चेक द फोल्डर इन मेन, वो जो आज मैंने जो भी काम किया है इसमें वो सारा आ गया इसमें, देखो ये फोल्डर्स तुम्हारा बन गया और वो सारा कोड इसमें आ गया। ठीक है, सो इन दिस वे वी वर्क इन एनी ऑफिस, ओके, एज अ टीम. Slowly we will learn these things also. I think that's it for today, right? And Yes, sir.